एक बार एक गांव में सांप रहता था। वो एक खतरनाक सांप था। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे डस लेता। सारे बच्चे और गांव वाले रात को कहीं भी जाने से डरते। एक बार एक पुजारी उस गांव से जा रहा था और उसने देखा कि वो सांप एक बच्चे को डसने वाला है। इस पर पुजारी को बहुत गुस्सा आया और उसने सांप को श्राप दे दिया कि अगर आज के बाद उसने किसी को भी काटा तो वो सांप उसी दिन मर जाएगा। काफी समय बीत गया। कुछ महीनों के बाद जब वही पुजारी उस गांव से जा रहा था, उसने देखा कि वहां पर काफी सारे बच्चे उसी सांप के साथ खेल रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे हैं, लकड़ियां मार रहे हैं और उस सांप की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो सांप पुजारी के पास आया और उसने बोला कि मेरी ये हालत आप ही की वजह से हुई है। कुछ महीने पहले ये मेरी तरफ आंख भी नहीं उठा के देख सकते थे। तो इस पर पुजारी ने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम किसी को भी ना डराओ, अपने फन भी ना दिखाओ। अब ऑब्वियसली ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन चाणक्य नीति में एक बहुत ही फेमस पंक्ति है कि अगर किसी सांप में जहर भी नहीं है तो भी उसे प्रिटेंड करना चाहिए कि वो बहुत जहरीला है। यानी चाणक्य कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत शरीफ भी हैं, उसके बावजूद आपको बाकी लोगों को दिखाना चाहिए कि वक्त आने पर आप खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ही वो पहले इंसान होंगे जिसकी कुर्बानी दी जाएगी। इवन की इंटरव्यूज में जितनी आपको नॉलेज है उससे कई ज्यादा नॉलेज आपको अपने इंटरव्यूअर्स को दिखानी पड़ेगी ताकि आपकी सिलेक्शन हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी बेवकूफ इंसान के साथ बहस करते हैं या उसे मुफ्त की एडवाइस देते हैं तो एंड में आप ही दुखी होंगे। इसी प्रिंसिपल को डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी मेंशन किया गया है। उसमें डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक बार वो अपने एक फ्रेंड की पार्टी में गए थे। कार्नेगी के साथ एक आदमी बैठा हुआ था और वो सबको हंसा रहा था और स्टोरी सुना रहा था और फिर उसने एक कोटेशन सुनाई, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, रफ ह्यू देम हाउ वी विल। और इसके बाद उस आदमी ने कहा कि ये कोटेशन बाइबल से है। कार्नेगी को पता था कि ये वर्डिंग्स बाइबल में नहीं बल्कि शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से है। कार्नेगी बताते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए वो उस कन्वर्सेशन में घुस गए और उन्होंने उस आदमी को कहा एक्चुअली ये वर्डिंग्स बाइबल की नहीं शेक्सपियर की हैं। इस पर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। शेक्सपियर क्या? ये कोटेशन बाइबल से है और मैंने बहुत बार पढ़ी है। कार्नेगी की लेफ्ट साइड में उनके एक क्लोज फ्रेंड बैठे थे जिन्होंने शेक्सपियर को बहुत स्टडी किया था। जब उन्होंने इस कोटेशन के बारे में अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने कहा, कार्नेगी ये कोटेशन बाइबल से ही है और ये जेंटलमैन ठीक कह रहे हैं। इस पर कार्नेगी चुप हो गए। जब पार्टी खत्म हुई तो रास्ते में जाते हुए उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा, आप जानते थे ना कि ये कोटेशन शेक्सपियर से ही ली गई है? हाँ ऑब्वियसली, शेक्सपियर का प्ले हैमलेट एक्ट 5 सीन 2 की है। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हें इस बहस से मिलता क्या? कार्नेगी एक बात याद रखो, जब भी तुम किसी से बहस करते हो तो उसमें सिर्फ दो बातें ही होंगी। पहला, तुम वो बहस हार जाओगे। अगर तुम वो बहस हार जाते हो तो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी। और अगर तुम वो बहस जीत भी जाते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक इम्पोर्टेंस की फीलिंग आएगी, लेकिन दूसरे इंसान को जो सबके सामने तुमने इंफीरियर महसूस करवाया है उससे उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी और ये बात उसे हमेशा याद रहेगी और सही वक्त आने पे वो इस बात का बदला तुमसे जरूर लेगा। दुनिया में कोई भी दोस्ती बिना मतलब की नहीं होती और ये एक कड़वी सच्चाई है। हमें अपने से हमेशा पूछना चाहिए कि इस इंसान को मुझसे क्या चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा शक्की हो जाएं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकता और आपको अपने हर रिलेशन में इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप बिना सेल्फ इंटरेस्ट के नहीं है और आप खुद भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया है जिसका बेटा आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार काम करती है और जो अपने पैसों से सेटिस्फाइड है। ऐसे लोगों से बचें जो आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ के पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले लोग उस जहर के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपर की लेयर दूध से भरी है। आपको अपने दुश्मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपने क्लोज फ्रेंड से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपका दोस्त आपके सारे राज जानता है और जिस दिन वो आपसे नाराज हो गया तो वो सारे सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर सकता है और आपको बर्बाद कर सकता है। जो माता पिता
अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो बिना एजुकेशन का बच्चा जब बड़ा होकर इंटेलिजेंट लोगों से बातें करेगा तो उसकी बहुत ही बेइज्जती होगी, जैसे बगुले की बेइज्जती हंसों के बीच में होती है। अपनी पत्नी से अलग हो जाना, अपने ही लोगों से बेइज्जती हो जाना, लड़ाई में दुश्मन का बच जाना, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी और एक मिसमैनेज्ड असेंबली, ये 6 ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को अंदर ही अंदर जला सकती हैं और हमें हमेशा इनसे बचना चाहिए। एक फैमिली को बचाने के लिए एक आदमी को कुर्बान किया जा सकता है, एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार का बलिदान किया जा सकता है, एक देश को बचाने के लिए एक गांव को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन आत्मा और सच्चाई को बचाने के लिए एक देश को भी कुर्बान किया जा सकता है। एक इंसान को इन 6 बातों पर बार बार गौर करना चाहिए। सही समय, सही दोस्त, सही ठिकाना, पैसे कमाने का सही तरीका, पैसे खर्च करने का सही तरीका और जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एक घमंडी इंसान को झूठी इज्जत देके खुश किया जा सकता है, एक पागल इंसान को उसके पागलपन की तारीफ करके खुश किया जा सकता है, लेकिन एक वाइज पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बोल के खुश किया जा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1, कि उसकी दौलत खो चुकी है। 2, उसे गुस्सा आ रहा है। 3, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया है। 4, लोगों ने उसे जो गालियां दी हैं। और 5, वह किसी प्रकार से बेइज्जत हुआ है। एक समझदार व्यक्ति को इन 4 चीजों में बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। पहला, बिजनेस में। दूसरा, पैसों की डीलिंग में। तीसरा, किसी से कुछ नया सीखने में। और चौथा, खाने में। जो सुख और शांति स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज से मिलती है, वैसा एक्सपीरियंस एक लालची इंसान को कभी नहीं मिल सकता जो हर वक्त पैसों के पीछे भागता रहता है। इन 3 चीजों से हमें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। पहला, खुद की पत्नी। दूसरा, जो खाना हमें भगवान की वजह से मिला है। और तीसरा, जितना पैसा हमें ईमानदारी से मिल जाता है। इन 3 चीजों से हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। पहला, बार बार कोशिश करने से। दूसरा, भगवान को याद करने से। और तीसरा, दान देने से। वो इंसान बहुत अनलकी है जिसकी पत्नी की मृत्यु उसकी मृत्यु से पहले हो जाती है। वो इंसान भी अनलकी है जो अपना सारा पैसा, प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव्स को दे देता है। और सबसे ज्यादा अनलकी वो है जिसे खाने के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, मैं इस काम को करना क्यों चाहता हूं। दूसरा, इस काम को करने का परिणाम क्या होगा। और तीसरा, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। जब तक आप इन तीनों चीजों के बारे में काफी देर तक आराम से सोच विचार नहीं कर लेते, तब तक आपको उस काम को नहीं करना चाहिए। जिस तरह सिर्फ एक ही पेड़ जिसमें बहुत सारे फूल लगे हैं पूरे जंगल में खुशबू फैला सकता है, उसी तरह सिर्फ एक ही बेटा पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बार अगर आप कोई काम शुरू कर देते हैं तो फिर हार से मत डरिए, उसे बीच में मत छोड़िए। जो लोग सिंसियरली काम करते हैं उन्हें सक्सेस मिल ही जाती है और वही लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, हमने आपको ये सारी बातें चाणक्य नीति बुक से बताई हैं। इस बुक में ऐसे बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं, तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।